26 अक्टूबर के साथ करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल शीशपाल एकेडमी। और आज के 26 अक्टूबर की घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या घटना हमारी घटित हुई हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे करंट अफेयर्स की अगर हम बात कर ले तो। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी, लाइव रहेंगे, 7 बजे लाइव रहेगी क्लास फ्रेंड्स, और लाइव की क्लास को मिस मत करना। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि घटना करंट अफेयर्स की तो डेली अपडेट हमारे पास क्लास हम करा रहे हैं। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब लोग सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। आप सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करने से फ्रेंड कुछ नहीं जाता है, और कुछ ना कुछ अपडेट कराते रहते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना में सब लोग अप्लाई करें, जिसकी 21 से 24 साल एज है, जो अच्छी कंपनियों में जॉब करने का सपना देख रहे हैं भारत में, तो वो कोई सी भी कंपनी में जो कंपनी में आप जाना चाहते हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस क्लास के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी स्कीम है। 1 साल तक 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे आपको, 4,000 4,500 रुपये आपको राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। 500 रुपये कंपनी, जिससे 5,000 रुपये हो रहे हैं आपके। तो इस टाइप से आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। काफ़ी अच्छी कंपनी है, जिसमें कंपनी में आप सपना देख रहे हो, भारत की कोई सी भी जो भी कंपनी नंबर 1 है, उस कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो प्रश्न शुरू कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICR ने भारत में किस शास्त्रीय भाषा की स्थिति में समर्थन करने के लिए कोलंबो श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये आपका बयान सही है, पाली। देखिए, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR ने भारत में पाली शास्त्रीय भाषा की स्थिति में समर्थन करने के लिए कोलंबो श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के विद्वान और भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया है, और धाम और बौद्ध प्रथाओं के संरक्षण में पाली भाषा की भूमिका पर बल दिया है। पाली भाषा को भारत सरकार की मान्यता बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वयं निकाय है, जो दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रश्न नेक्स्ट अभ्यास। 23 अक्टूबर 2024 तक सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास का पहला चरण का आयोजन भारत में कहाँ हो रहा है? तो ये आपका विशाखापट्टनम में, बी आंसर सही है इसका। 23, 24, 25 अक्टूबर 2024 को सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास पहले चरण का आयोजन भारत में विशाखापट्टनम में हो रहा है। और सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच आयोजित किया जाएगा। ये सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास और सिम्बेक्स का 31वां संस्करण है। ये अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण आपका 23 और 25 अक्टूबर का विशाखापट्टनम में, तथा दूसरा जो चरण रहेगा 28 से 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। इस वर्ष के संस्करण का उद्देश्य भारत सिंगापुर के बीच रणनीति साझेदारी को मजबूत करना है और अच्छी दोस्ती करनी है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। यहाँ की जो मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुग रत्नम है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग है। सिंगापुर 4 दिन का कार्य समाप्त वर्क वीक लाने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है, और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर प्रथम स्थान पर आया है। VIP न्यूज में एक प्रश्न है, स्रोत क्या मान लेते हैं, रक्षा क्षेत्र में जान लेते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति में CCS ने केरल के कृष्णा जिले के नगयालंका ग्राम में नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज स्थापित करने की मंजूरी दी है। और इस रेंज का उपयोग विभिन्न अधिक मिसाइल प्रणालियों, जैसे तरह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों और एंटी टैंक मिसाइलों के परीक्षण के लिए किया जाएगा, जिन्हें इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी अगर हम बात कर लें, ना एक और ना ही दूसरा। अब इनके और देख रहे थे क्या है। उपरोक्त दोनों कथन गलत है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों में मंत्रिमंडल समिति CCS ने आंध्र प्रदेश श्री कृष्णा जिले के
नागालैंड ग्राम में नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस रेंज का उपयोग विभिन्न सामरिक मिसाइल प्रणालियों जैसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइलों को परीक्षण के लिए किया जाएगा, जिन्हें डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। पुरस्कार देख लेते हैं, पुरस्कार से प्रश्न है। उर्मिला चौधरी का संबंध किस देश से है जिन्होंने ग्लोबल एंटी रेजिम चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 सम्मानित किया है? ये आपकी नेपाल से हैं। उर्मिला चौधरी का संबंध नेपाल से है, जिन्हें ग्लोबल एंटी रेजिम चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। ये अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी जेवलिंकन द्वारा प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार 6 नागरिक समाज के नेताओं को उनके असाधारण साइंस, नृत्य और नस्लीय समानता, न्याय और मानवाधिकार को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया जाता है। और उर्मिला चौधरी का एक उन्मूलनवादी और श्रम कार्यकर्ता है, जिन्हें 17 वर्ष की आयु में बाल दासता से बचाया गया था। वर्तमान में वे कानून की पढ़ाई कर रही हैं और इन्हें यह सम्मान नेपाल में जातियां और जातीय समुदाय के अधिकारों को आगे बढ़ाने और नस्लवाद और अंतरजातीय दुर्व्यवहार को सामना करने के लिए उनके संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। 24 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर बिहार के सबसे बड़े रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कितने किलोवाट लंबी रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका 256 किलोमीटर बी आंसर सही है। 24 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़े रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 256 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत नरकटियागंज, रक्सौला, सीतामढ़ी और दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य होगा, जिसकी कुल लंबाई 256 किलोमीटर होगी। इसकी लागत 4,553 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत 40 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो उत्तर बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों को कनेक्टिविटी को मजबूत प्रदान करेगा। ये प्रोजेक्ट के अलावा कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2,245 करोड़ रुपए की लागत से नई रेल लाइन को भी मंजूरी प्रदान की है। पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 1969 में 96 हुई थी। इसका जो मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल आते हैं: समस्तीपुरम, सोनपुर, दानापुर और मुगलसराय और धनबाद। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहां और हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगा? तो ये आपका लद्दाख, ये आंसर सही है। एनटीपीसी और भारतीय सेना ने लद्दाख के चुशुल और शोर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड पर सहयोग किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी है। इस हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड का लक्ष्य डीजल जनरेटरों का स्थान लेगा, जिसमें ऑफ ग्रिड सैन्य स्थानों में टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध हो सके। ये प्रणाली सर्दियों की परिस्थितियों में भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। जैव विविधता से प्रश्न है। हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? ये आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान बिहार सही है। एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। ये सुनहरी बिल्ली को चीन में रॉक कैट और थाईलैंड में बर्मा में और फायर कैट के रूप में माना जाता है। ये भूरे, ग्रे और काले रंग के होते हैं। IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत ये बिल्ली दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न आवासों में पाई जाती है। पशु गणना। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के 25 अक्टूबर 2024 को कौन सी पशुधन गणना का उद्घाटन किया गया है? तो आपका 21वीं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने 25 अक्टूबर 2024 को 21वीं पशुधन गणना का उद्घाटन किया है। और इसकी जो गणना है 15 पशुधन प्रजातियों और पोल्ट्री पक्षियों के विस्तृत डेटा संग्रह का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस गणना में मोबाइल डाटा संग्रह की सुविधा दी गई है। 1 लाख से अधिक क्षेत्रीय अधिकारी गांवों और शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। भारत में पहली पशुधन गणना 1919 और 2020 में की गई थी। पुरस्कार की दुनिया जान लेते हैं। सखा रोवर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
वियतनाम के नेता मारिया कोरिया मचाड़ो ने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2024 जीता है। यह वियतनाम में लोकतंत्र के बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह तीसरा ऑप्शन है। पुरस्कार पाने वाले 5,000 यूरो की राशि दी जाती है। यह सखारोव पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसमें बी आंसर सही है, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा, ये पुरस्कार पाने वाले को 50,000 यूरो की राशि दी जाती है और सखारोव पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिया माचाडो और एडमंडो गोजलेज ने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता है। वेनेजुएला में लोकतंत्र को बहाल करने उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार की स्थापना 1988 में की गई थी। ये पुरस्कार रूस के वैज्ञानिक आंद्रेई सखारोव के नाम से भी प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार नेल्स मंडेला को प्रदान किया गया था। आग सन सूकी तथा मलाल यूसुफजई को भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सोशल मीडिया जान लेते हैं। नॉर्वे ने कितनी उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये आपका 15 वर्ष की 15 वर्ष तक के बच्चा कोई भी सोशल मीडिया से दूर रहेगा। और हमारे भारत में आज के समय 1 से 2 साल के बच्चे सोशल मीडिया से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। खूब दबा के टिकटॉक वीडियो इंस्टाग्राम को मजबूत करके देखते हैं। नॉर्वे ने 15 वर्ष के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध कर दिया गया है। नए कानून के तहत कोई भी बच्चा 15 वर्ष से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओस्लो है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री जोनस गेहर स्टोरे हैं और यहाँ की जो मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन है। नियुक्ति जान लेते हैं। नीला मल्होत्रा किस देश में भारत की राजदूत बनी है? तो ये आपके स्वीडन की सी आंसर सही है। नीला मल्होत्रा स्वीडन भारत की राजदूत बनी है। इसमें पूर्व इटली में राजदूत रह चुकी है और स्वीडन उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक स्कैंडिनेवियन देश है। यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम है। वर्तमान में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन। यहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। विटनेस नामक पुस्तक ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो ये आपका साक्षी मालिक की। विटनेस नामक पुस्तक साक्षी मालिक की ऑटोग्राफी है। साक्षी मालिक का संबंध हरियाणा राज्य से है। जन्म रोहतक के मोखरा गांव। इन्होंने रिया ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीती थी। स्काई स्कैनर की ट्रेवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर कौन है? तो ये आपका शिल्लांग।